क्या आपको पता है पिछले 1 साल में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने निगेटिव रिटर्न दिया है और ऐसे टाइम पर पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना जरूरी होता है। तो आप कहोगे कैसे होता है, बताता हूँ। तो देखिए, रीबैलेंस का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए, लेकिन फॉलो तो कीजिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया है और 70% जो पैसा है वो इक्विटी में है और 30% पैसा सेफ फंड में है, लाइक डेट। और सोचिए कि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो इक्विटी का हिस्सा बढ़ गया, जैसे 70% से 85%, तो रिस्क बढ़ गया है। इसको वापस बैलेंस करना ही रीबैलेंस कहलाता है। कैसे करें? तो जब फंड बढ़ गया हो तो उसका थोड़ा प्रॉफिट निकालिए और जो फंड कम हुआ है उसको थोड़ा सा और डाल दीजिए। उसके अलावा बाय लो सेल हाई, यही बेसिक रूल होता है। अब इसको चेक कब करना चाहिए? पिछले 6 महीने या 1 साल में। इसी तरीके से अब जब मार्केट रिटर्न नहीं देता है तो बहुत सारे पोर्टफोलियो में हमें ये चेक करने की होती है कि कौन सा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मार्केट के उस सेक्टर में परफॉर्मेंस है, तो हमें उस फंड को भी हटाना पड़ता है और किसी दूसरे फंड को लाना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या होता है, लोग अपने आप से नहीं कर पाते। वहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड अच्छा होता है जो ऑटोमेटिकली रीबैलेंस करता है। लेकिन अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पोर्टफोलियो को खुद चेक करता रहता है और आपको खुद से एडवाइस देता है। और जो लोग खुद से इन्वेस्ट करते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस नहीं कर पाते। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम करते हैं अपने 20 साल 21 साल के एक्सपीरियंस से, जिससे कि आपको एक बेहतर समझ, जानकारी और चीज़ अच्छी मिले। और रील को शेयर कर दीजिएगा।